GD100 VFD की सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा इसरार पे हमने आज GD100 VFD पे सेटिंग की वीडियो बना रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि CHF VFD पे तो हमने 25 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप लोगों ने कहा कि आप हमें अब GD100 VFD की भी सेटिंग पे वीडियो बना के दिखाएं। सो आज की वीडियो इसी पे है। अगर आप में से कोई शख्स ये नहीं जानता कि VFD क्या होती है तो आपको इधर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। सो ये वीडियो स्पेशली सोलर इंस्टॉलर्स के लिए है जो सोलर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। सो आप लोगों को इस वीडियो से GD100 VFD की सेटिंग के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हमने GD100 की सेटिंग तो बताई ही है, लेकिन साथ में आपको कंपेयर करके CHF 100 में ये सेटिंग कहां पे होती है और GD100 में आपको ये सेटिंग देखने को कहां पे मिलती है, वो चीजें भी हमने आपको इस साथ में आज की इस वीडियो में देखने को बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहली सेटिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये CHF 100 में हमें PB05 में देखने को मिलती है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। ये सोलर की सेटिंग होती है जब आपने VFD को सोलर पे चलाना हो। इसके लिए आपको P0 में डाटा जैसे आप इंटर करेंगे, आपको P00 भी देखने को मिल सकता है, कोई भी सेटिंग देखने को मिलती है। तो हमने जाना है P11 में। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास P11 आ गया है, अब मुझे सेटिंग के अंदर दाखिल होना, तो मैं ये डाटा इंटर का बटन दबाऊंगा और मैं P1102 में जाऊंगा। मैं इसको इंटर करूंगा। यहाँ पे आपको कोई भी रीडिंग देखने को मिल सकती है, और अगर आप नई VFD लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 00 देखने को मिलेगा। सो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप इसको 10 से लेके 50 तक कहीं भी सेट कर सकते हैं। आप इसको 10 भी सेट कर सकते हैं, आप इसको 20 भी सेट कर सकते हैं, 30 भी सेट कर सकते हैं, 40 या 50 भी सेट कर सकते हैं। यानी आप 50 से ज़्यादा सेट नहीं कर सकते और 10 से कम आप इसको सेट नहीं कर सकते। सो आमतौर पे जो मैं इसकी सेटिंग करता हूँ वो इसको मैं 30 पे रखता हूँ। अब इसमें जो मैं आपको दूसरी सेटिंग बता रहा हूँ वो भी P1104 में हमें जाके देखने को मिलती है। P11 में जाएंगे, डाटा एंटर करेंगे और 04 या आपके सामने जो भी है तो आपने 04 में जाना है। P11 में जाना है, उसके बाद फिर P1104 में जाना है। अब ये आपको 130 मिल रहा है। ये सेटिंग बेसिकली वोल्टेज की होती है कि सोलर की वोल्टेज आप कितने दे रहे हैं। CHF 100 में ये आपको PB07 में देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि अगर हमारी VFD OV3 यानी ओवर वोल्टेज का फॉल्ट दे रही है तो उस सूरत में हम इस 130 को 140 या 150 हम इसको करते हैं। सो अगर आप मैक्सिमम सोलर की वोल्टेज की रेंज को यूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ओवर वोल्टेज का एरर ना आए तो आप P1104 की सेटिंग को 150 पे सेट करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट सेटिंग हमें देखने को मिलती है वो ये है कि अगर आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पे GD100 में पावर ऑफ देखने को मिलता है। अक्सर औक़ात पावर ऑफ हमें उस वक्त देखने को मिलता है अगर वोल्टेज की वैल्यू कम हो, वो चाहे सोलर के वोल्टेज हो या आप इनपुट वापडा की वोल्टेज की वैल्यू कम हो, उस सूरत में हमें ये पावर ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके सोलर के वोल्टेज पूरे हैं और उस सूरत में भी आपको पावर ऑफ देखने को मिल रहा है तो उसकी सेटिंग आप कुछ इस तरीके से करेंगे। आप सबसे पहले P11 में ही जाएंगे। जैसे कि हमें CHF में ज्यादातर सेटिंग्स PB में देखने को मिलती हैं, इसमें हमें P11 में देखने को मिलती हैं। P11 में जाएंगे और आप P11 में जाकर डाटा एंटर करेंगे तो P1100 आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप जो है P1100 में जाएंगे तो आप डाटा एंटर करेंगे तो इसमें आपको 1-1 देखने को मिलेगा। अब ये जो 2 1 इसमें नजर आ रहे हैं, एक दाएं हाथ वाला 1 और एक बाएं हाथ वाला 1, इन दोनों का अलग अलग काम है। अब इसमें जो दाएं हाथ वाला जो 1 हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें जो PB की सेटिंग होती है, PB00 की सेटिंग होती है, यानी इनपुट फेज फेलियर। इनपुट फेज फेलियर जो है वो हम CHF 100 में PB00 में जाके
एक को 0 करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। जबकि अगर हमारे पास GD100 की VFD है तो हम क्या करेंगे, हम P11 में जाएंगे, डाटा एंटर करेंगे, P1100 में जाके डाटा एंटर करेंगे तो जो दाएं हाथ वाला एक है इसको 0 करने से इनपुट फेज फेलियर जो है इसका फॉल्ट आपका खत्म हो जाएगा, जिसे हम SP1 भी जो है वो कहते हैं। SP1 का एरर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये चीज आपको बताऊं कि अगर आप इसके ये जो इनपुट के पॉइंट हैं URST के, उनमें से कोई एक तार अगर मिस होगी, या वापडा के 3 फेज आ रहे हैं, 3 फेज में से एक फेज मिस हो गया, 2 फेजों पे आपने मोटर को चलाना है, या आपको मोटर जो है SPO या SP1 का एरर VFD आपको एरर दे रही है, तो उस सूरत में आप P1100 में जो दाएं हाथ वाला एक है इसको 0 करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। यानी ये वो सेटिंग है जो CHF100 में PB00 में जाके जो है ये आती है। अब हमें दूसरी जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि अगर UV में से सिंगल फेज की अगर आपको जरूरत है और आप यानी UV पर सिंगल फेज कुछ चलाना चाहते हैं, तो आप जो CHF100 में सेटिंग करते थे वो PB01 में जाके करते थे, लेकिन इसमें जो सेटिंग आपने करनी है इसमें आपने दोबारा उसी सेटिंग में जाना है। P1100 में आप डाटा इंटर करेंगे तो ये जो बाएं हाथ वाला एक आपको देखने को मिल रहा है इसको आप चेंज करेंगे, 0 करेंगे तो आपका ये फॉल्ट भी ठीक हो जाएगा। आपको आउटपुट पे जो है वो आउटपुट फेस फेलियर का जो मामला है वो भी आपका जो है वो हल हो जाएगा। CHF100 में इस्तेमाल होने वाली सबसे अहम सेटिंग जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो PB04 की सेटिंग है, जिसमें हम सोलर के वोल्टेज के मुताबिक हम PB04 को 70 से 120 के दरमियान हम उसको सेट करते हैं। तो आपको ये बताता जाऊं कि अगर हम CHF100 में PB04 की सेटिंग नहीं करते तो हम सिस्टम जो है वो नहीं चला पाते। लेकिन ये जान के आपको हैरत होगी कि GD100 VFD में PB04 की आपको कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, यानी आपने पावर देनी है तो वो ऑटोमेटिकली PB04 की सेटिंग को खुद इसमें सेट कर लेगा। यही वजह है कि GD100 VFD को लोग कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक VFD है, यानी इसमें कोई सेटिंग की जरूरत नहीं होती। ये जितनी भी सेटिंग्स हम आपको बता रहे हैं वो अपनी जरूरत के मुताबिक या इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर फॉल्ट आता है तो उस सूरत में हम इस सेटिंग को करते हैं। तो आपको ये बताता जाऊं कि यानी GD100 में आपको PB04 की सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। आप में से किसी भी दोस्त को अगर VFD चाहिए हो, वो 1.5 किलोवाट से 150 किलोवाट तक चाहिए हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको बहुत मुनासिब कीमत पे 1 साल गारंटी के साथ आपको VFD फराहम कर सकते हैं। शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां और तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, किसी ब्रांड के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।